और भारत और फ्रांस के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। भारत की फ्रांस से जेट इंजन बनाने की डील हो गई है। इससे पहले भारत ने अमेरिका के साथ जेट इंजन बनाने का बड़ा समझौता किया था। डीआरडीओ और सैंटोस का रोड मैप तैयार करेंगे। इसके अलावा 3 पनडुब्बी बनाने पर भी समझौता हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने फ्रांस के साथ बहुत बड़ी डील कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर अमेरिका की तरफ से फ्रांस से भी भारत में जेट इंजन विकसित करने की एक योजना पर समझौता हुआ, जिसका मकसद है फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का विस्तार करना। दरअसल भारत और फ्रांस ने 2047 तक रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप तैयार किया, जिसके तहत अगले 25 साल के रणनीतिक समझौते का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसे खास तौर पर जेट इंजन, हेलीकॉप्टर के इंजन और सबमरीन पर साथ काम करने का खाका खींचा जाएगा। इस साल के अंत तक जेट इंजन पर एक रोड मैप तैयार होगा। फ्रांस की कंपनी सैफो और डीआरडीओ के बीच समझौता हुआ है। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल फाइटर जेट खरीदे हैं और अब दोनों देश मिलकर लड़ाकू विमानों का इंजन तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में जेट इंजन को साथ में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, जिससे भविष्य में भारत में रफाल जैसे लड़ाकू विमान के इंजन तैयार हो सकेंगे। वहीं 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के तहत फ्रांस के साथ और भी कई रणनीति समझौतों पर आगे बढ़ने की डील हो चुकी है, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति बन चुकी है और 2 अहम डिफेंस डील को भी अंजाम दिया गया, जिसमें शामिल है बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर इंजन की डील। भारत में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंजन का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी के साथ फ्रांस की कंपनी जुड़ गई है। सैफो हेलीकॉप्टर इंजन और HAL के बीच समझौता हुआ। दोनों कंपनियां हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का इंजन बनाएंगी। भारत और फ्रांस की कंपनियों की ये डील रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अहम कदम है। और 2 दिन के फ्रांस दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार बताया। फ्रांस से यूएई के लिए निकलने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि फ्रांस की ये यात्रा यादगार रही। इसे और भी विशेष बना दिया गया क्योंकि मुझे बेस्टिये दिवस समारोह में भाग लेने का मौका मिला। भारतीय दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान पाते देखना अद्भुत था। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति का आभारी हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री ने फ्रांस की नेशनल असेंबली के नेताओं को भी धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि भारत और फ्रांस के सहयोग बढ़ाने के लिए नेशनल असेंबली के सदस्यों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो फ्रांस के राष्ट्रपति पीएम मोदी से बहुत प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट किया। इमैनुअल मैक्रों ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती जिंदाबाद। साथ ही मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा कई मायनों में बहुत अहम रहा। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मौजूद रहे, जिसमें दोनों देशों के बीच कई कारोबारी समझौते हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को शुभकामनाएं भी दी। मैं आप सबको बास्टिल डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत फ्रांस सीईओ फोरम की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष हम रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। आप जैसे बिजनेस लीडर्स ने इस साझेदारी में अहम योगदान दिया है। फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सांस्कृतिक विरासत भी अपने साथ लेकर गए और फ्रांस के कई नेताओं को कई अनूठे गिफ्ट दिए। इसके तहत पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को शुद्ध चंदन की लकड़ी से बना सितार तोहफे में दिया। इस सितार पर ज्ञान और शिक्षा की देवी सरस्वती की छवियां हैं। साथ ही बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की नक्काशी भी। सितार पर राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी जगह दी गई है, जिसकी शानदार नक्काशी की गई है और भारतीय संस्कृति के असंख्य भावों को दर्शाया गया है। दरअसल चंदन की लकड़ी पर नक्काशी की कला एक उत्कृष्ट और प्राचीन शिल्प है, जिसका अभ्यास दक्षिणी भारत में सदियों से किया जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष को भी अनोखा तोहफा दिया। पीएम ने फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर को चंदन की लकड़ी से बनी हाथी अंबावारी उपहार में दी। सजावटी हाथी की मूर्ति शुद्ध चंदन से बनी है।
सुगंधित चंदन से बनाई गई ये उत्कृष्ट मूर्तियाँ इन शानदार प्राणियों की कृपा और महिमा को दर्शाती हैं। चंदन की हाथी की आकृतियाँ भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती हैं, जो ज्ञान, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। खूबसूरती से उकेरी गई ये मूर्तियाँ प्रकृति, संस्कृति और कला के बीच सामंजस्य की याद दिलाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ देश की सांस्कृतिक विरासत का तोहफा लेकर फ्रांस पहुंचे थे। राष्ट्रपति के अलावा दूसरे नेताओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनोखा तोहफा दिया। पीएम ने फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रॉन-पिवेट को हाथ से बना हुआ सिल्क कश्मीरी कालीन उपहार में दिया। कश्मीर के हाथ से बने रेशम की कालीन अपनी कोमलता और शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। सिल्क कश्मीरी कालीन के रंग और इसकी जटिल गांठें इसे किसी भी अन्य कालीन से अलग करती हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रांस के प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनोखा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने राजस्थान को संगमरमर से बना एक टेबल गिफ्ट किया। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को मार्बल इनले वर्क टेबल उपहार में दिया। मार्बल इनले वर्क कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके संगमरमर पर की गई सबसे आकर्षक कलाकृतियों में से एक है। संगमरमर राजस्थान के मकराना शहर में पाया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर राजस्थान की अलग अलग हिस्सों और भारत के अन्य शहरों से खरीदे जाते हैं। और फ्रांस की प्रथम महिला को प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की विशेष साड़ी तोहफे में दी। ये साड़ी चंदन के बॉक्स में पैक की गई थी। फ्रांस की पहली महिला ब्रिगिट मैक्रो को सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली इकत उपहार में दिया। तेलंगाना के पोचमपल्ली शहर का पोचमपल्ली रेशम इकत कपड़ा भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत का एक अनोखा प्रमाण है। अपने विशेष डिजाइनों और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध पोचमपल्ली रेशम इकत साड़ी भारत की सुंदरता, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत को समाहित करती है, जो इसे वस्त्रों की दुनिया में एक सच्चा खजाना बनाती है। और अब बात एक बड़ी खबर की। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई जिले प्रभावित हुए हैं। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के उफान पर आने से हालात बहुत ज्यादा मुश्किल भरे हो चुके हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश राज्य के मैदानी इलाकों के लिए आफत बनती जा रही है। कई इलाकों में बाढ़ के पानी ने हर तरफ कब्जा जमा लिया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अमेज़न प्राइम डे पर पूरा देश भारी बचत कर रहा है, क्योंकि 15 और 16 जुलाई तक लोगों को अनोखे प्रोडक्ट पर ढेर सारे ऑफर हैं। मोबाइल से लेकर फैशन, टीवी से लेकर रोजमर्रा की चीजों पर भारी छूट मिलेगी। साथ में आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड पर स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। इस प्राइम डे आइए खुशियों की दुनिया में, जहां आपको मिले ग्रेट डील्स, न्यू लॉन्चेस और ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट। तो तैयार हो जाएं प्राइम डे के लिए 15 और 16 जुलाई। जॉइन प्राइम नाउ।